नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जमुई सांसद चिराग पासवान के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उनको जल्द ही मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकता है और इस वक्त हमें पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वो अपने कोर कमेटी के साथ में बैठक कर रहे हैं, यानी कि वीआईपी रूम में जो है वो बैठक चल रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते होंगे कि एयरपोर्ट पर तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है अब जल्द ही जो हनुमान कहे जा रहे थे मोदी के, अब वो सही साबित हो गया है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को भी लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो है प्रचार प्रसार में जाएंगे। और इसको लेकर के जो खबरें थी अब वो कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान अपने कोर कमेटी के साथ में बैठक शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी चिराग पासवान की तरफ से यह क्लियर नहीं कहा गया है कि हम चुनाव में प्रचार प्रसार में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बात करें बीजेपी के लीडर नित्यानंद राय की या फिर संजय जायसवाल की या फिर कई अन्य नेताओं की, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि चिराग पासवान जो है मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में जो है प्रचार प्रसार करने जाएंगे। इसको लेकर थोड़ी ही देर में जो है चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान जैसे ही कोर कमेटी की बैठक के बाद बाहर निकलेंगे, मीडियाकर्मी से बातचीत करेंगे, उस दौरान यह क्लियर हो जाएगा कि क्या चिराग पासवान चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि 2 सीट पर जो चुनाव होना है, एक तरफ आरजेडी की उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जो है मुकाबला जो है वो बराबर का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है बीजेपी का भारी करने के लिए अब चिराग पासवान को जो है मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, उस दौरान चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल के तौर पे नीतीश कुमार के साथ जो है वो कर रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार जो है कई ऐसी चीज़ों को लेकर के एनडीए से वो मनमुटाव किए, साथ ही साथ उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा, फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई। सरकार बनते ही जब मोकामा के विधायक अनंत सिंह, जो पूर्व विधायक अब कहे जाएंगे, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी, उनको सजा सुनाने के बाद में। तो 2 सीट, और एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह थे, जिनकी निधन होने के बाद में 2 सीटें वैकेंट थी। अब उस दोनों सीटों पर चुनाव होना है। दोनों सीटों पर जो है जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं टक्कर के हैं, क्योंकि जो सभी का सीट जो है वो पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। वैसे में चिराग पासवान की जिक्र जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि क्या चिराग पासवान चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो वो चीजें जो है अब स्पष्ट हो जाएगी लोजपा की तरफ से। और यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिल सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विभाग जो उन्हें सौंप दिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो विभाग की बात कही जा रही है, जो चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जो जगह दिया जाएगा, उसे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है विभाग चिराग पासवान को सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान कोर कमेटी की बैठक के बाद में क्या कुछ बातें करते हैं, क्या कुछ चर्चा होती है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।